अब एक बेटा बचा है, उसने 9 बार एक्सीडेंट किया और उसके बाद में उसका पैर कटने पे नौबत आ गई, फिर भी वो शराब नहीं छोड़ रहा है। राधे राधे मित्रों, इस माँ का दर्द सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये मैया गुरुजी से कहती है, मेरा बेटा 9 बार एक्सीडेंट कर चुका है फिर भी शराब नहीं छोड़ा है। मैं बहुत समझाती हूँ, इस बात पर क्या बोले गुरुजी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। गुरुजी हमने आप चार साल हो गए आपसे गुरु दीक्षा ली, पोथी पाठ भी कराया। हमारे 4 साल ही पति खत्म हो गए, दरोगा थे। एक बेटा भी 20 साल का खत्म हो गया गुरुजी। अब एक बेटा बचा है, उसने 9 बार एक्सीडेंट किया और उसके बाद में उसका पैर कटने पे नौबत आ गई, फिर भी वो शराब नहीं छोड़ रहा है। इतना परेशान कर रहा है गुरुजी, ना बच्चों को पढ़ने दे रहा है। बाप की नौकरी, फालवरी की नौकरी ली है उसने केवल दारू पीने के लिए। गुरुजी एक तो दारू पीता, फिर बिस्तर पर पेशाब करता है, बच्चे देखते हैं, रोते हैं, और उसी घर में कैसे रहे गुरु। कोई बात की कमी नहीं है, कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति है, सब कुछ है प्रभु, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। तो बेटे का पत्नी कहाँ है बेटे की? जब यहाँ फरुखाबाद के हम रहने वाले हैं, और पत्नी जब इसने फालवरी की नौकरी कर ली तो 2 महीना डेली सुबह 5 बजे चला जाता था, रात के 12 बजे आता। 2 महीने में बहू भी बीमार पड़ गई, हम भी बीमार पड़ गए। सभी लोगों ने कहा इसका कानपुर ही बच्चों का एडमिशन करा दो। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, कम 10,000 रुपया फीस दोनों बच्चों की जाती। बच्चे बहुत सुंदर हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गुरुजी अब 2-3 मोटरसाइकिलें खो दी। और अब भी जब 10-15 लाख रुपया लास्ट एक्सीडेंट में लग गया, अब भी दारू पीना बंद नहीं करता। तो और बहू को हमने 14 साल तक समझ ही नहीं पाया कि बहू ऐसा कर रही है। बहू गर्भपात बराबर कर रही है गुरुजी। 7 बार उसने गर्भपात किया है। लास्ट बार जब हमने जाना तो हमने कहा बेटा ऐसा मत करो। हमने आपकी भागवत सुनाई जिसमें आपने गर्भपात के बारे में बताया है। इतना अपराध लगता है कि भागवत से भी नहीं इसमें उद्धार होता। प्रेमानंद महाराज जी की बात, उसके पैरों से मूड रख दिया गुरुजी, फिर भी वो नहीं मानी, उसने गर्भपात किया। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। अब तो 2 लड़के होने के बाद भी हाँ। तो अभी ऑपरेशन नहीं कराया उसने? नहीं गुरुजी, हमने उससे कहा जब बच्चा छोटा वाला 2.5 साल का था, हमने कि बेटा जो अगर बच्चे करने हो तो कर लो और नहीं करना हो तो ऑपरेशन करा दो, लेकिन गर्भ हत्या कभी मत करना। हाँ। हमने बहुत अच्छे समझाया सबको कि ना हमारे का बस में है क्या, हम कैसे बच्चे कर लें। हम चुप रहिए गुरुजी। तब उनके पिताजी थे यहाँ, तो हम चुप रहिए। उन्होंने कहा कुछ मत कहो। हम यही समझते, बेटी से बढ़ के हमने बहू को माना, लेकिन वो पीठ पीछे ऐसे करती रही। जब लास्ट मैंने रोका, उसे सब कुछ किया, फिर भी वो नहीं मानी और उसने बच्चे को हटा दिया। हमने कहा अब ये तो गर्भपात क्यों कराना है? बच्चा यदि गर्भ में आ गया है तो फिर 9 महीने बाद उसे आने दो संसार में। तो गुरुजी जब से ये गर्भपात कर रही तो 9 बार एक्सीडेंट उसका हो चुका है, उसकी बुद्धि ना काम कर रही। हम क्या करें गुरुजी, हम कैसे रहें? हमें आप ही कहते जब कोई सहारा नहीं होता तो एक गुरु ही सहारे होते हैं। उनको ले आना, अपने बेटे को समझाएंगे, बात करेंगे। आपके पास आ चुका है गुरुजी, एक बार हमने पोथी पाठ कराया है, लेकिन वो यहाँ भी शराब पीता रहा चुप्पे चुप्पे। तो बात कराते ना मेरी माइक पे, तब उसको समझाया बस जाता। गुरुजी आप हमें ये बता दो, हम उन लोगों के साथ रहे कि अच्छा ये बताओ, रहे? आप वो पति पत्नी वो दोनों खुश हैं? नहीं गुरुजी, आज तो उसने कहा कि अब सामान भरो, यहाँ कानपुर से फरुखाबाद आओ। अब आप इतना बखेड़ा खड़ा कर रहा है, बहू को मार रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, बच्चे बहुत तेज हैं, और हम यहाँ चले आए तो उसने ये गदर किया। हम कैसे करें, क्या करें गुरुजी? बिस्तर पे पेशाब करता है, प्याज लहसुन खाता। हमने जिस दिन से गुरु दीक्षा ली हमने प्याज लहसुन नहीं खाया। आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे गुरुजी। तो बेटा बाप की नौकरी पा गया है तो पहले भी शराब पीता था? तो चुप्पे चुप्पा पीता होगा, तभी तो अब इतनी पीने लगा। ऐसे कैसे पीने लगे? तो शराब इतना पीता है तो नौकरी कैसे करता होगा ये? नहीं, 11-13 हजार रुपए दे रहा है, जो फालवरी की नौकरी गुरुजी होती है, खाना बनाना। अच्छा। हाँ, और इसके पिताजी दरोगा में थे। अब वो खाना बनवा रहा दूसरों पे, 13,000 रुपया दे रहा मैंने। अच्छा, और उसे कितना मिल रहा है? और उसे कितना, 29,000 रुपये है संपूर्ण पूरा। अच्छा, उसे 29 मिलता है तो उसमें 13 दे के काम करवा लेता है। काम करवा लेता है, पी के पड़ा रहता है, शेष बचता है गुरुजी। तो वो दारू पी लेता, फिर हमारी पेंशन जो होती है उससे हम उसके बच्चों का खर्चा चलाते। आपको पेंशन मिलती है? हाँ, हमें 42,000 रुपया मिलते हैं गुरुजी।
तो आप उससे अपने बच्चों को पढ़ाते, मतलब पोता पोतियों को? हाँ हाँ, तो फिर तो भी बीच में हमसे मांगता है। अब जब गुरुजी इसने 9 बार एक्सीडेंट, कम से कम 20 लाख रुपया लग चुका है एक्सीडेंट में, और हमने जितना पैसा उनका मिला, एक प्लाट ले दिया और जो पैसा था उसके एक्सीडेंट में लगा दिया। आज भी मान नहीं रहा। ऐसे बहू लड़के का त्याग कर दें कि उनके संग में रहें। नाती बहुत हमें प्यार करते हैं, वो हमारे बिना रह नहीं सकते। हम क्या करें गुरु, हमें मार्गदर्शन करो आप। ये तो आप गलत फहमी में रह रही हो कि नाती हमारे बिना रह नहीं सकते। ये तो गलत फहमी है आपकी। देखो, आप भी एक माँ हो, चलो बेटा बिगड़ा है, बहू अपना परेशान है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप पढ़ा लिखा के योग्य बनाइए, पर संस्कार पढ़ाई थोड़ा बाद में हो, पर संस्कार पहले हो। गुरुजी आप संस्कार दो, लेकिन आप भी अपना देखो, आपको भी एक दिन मरना है, तो आप अपना मरण सुधारो। बेटा बेटी पोता पोती में ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन मरण कब सुधरेगा? जब आपका चित्त भगवान में लगेगा, मन भगवान में लगेगा। इसलिए बेटे को समझाओ, समझ जाए तो सही है, नहीं समझे तो ठीक है, उसके हाल में उसे छोड़ो और अपना कल्याण करो। उसके चक्कर में हमारी भारत जैसे ज्ञानी ने एक मृग में मन लगा लिया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। तो हम लोग यदि पोता पोती में उलझे मर गए तो चलो, पोता पोती तो कल आपको भूल ही जाएंगे, लेकिन आपकी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरते समय केवल ईश्वर का चिंतन हो, कर्तव्य पूरे करिएगा, लेकिन भगवान को ना भूलिएगा। जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी आपने पितरों के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो मैं चाहती थी आपसे ये पूछूं, पता नहीं ये क्वेश्चन सही है पूछना या नहीं, बट दुर्भाग्यवश अभी मेरे कुछ ही महीने मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और मैं उनसे बहुत ही अटैच थी, और उनको किडनी की परेशानी थी, जिसमें मेरी मम्मी ने उनको एक किडनी दान की थी 10 साल पहले, और बहुत मेहनत के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। और मैं अक्सर अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि वो कहाँ होंगे, अभी कैसे होंगे, क्या वो फिर अभी भी दर्द में होंगे या ऐसे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब होता क्या है, वो कहाँ गए होंगे, क्या वो सच में हमें देख पाते हैं, या मैं आगे शायद नहीं बोल पाऊँगी ज़्यादा। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि वो अभी कहाँ पे होंगे। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसे लेकर जाते हैं, और ले जाके हमारी सबसे पहले पेशी होती है। जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है ना, तो सबसे पहले उसे जज के आगे पेश करती है। उसी तरह जब यहाँ से जीवात्मा जाता है तो सबसे पहले उसे यमदूत पकड़कर यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज उसका हिसाब करते हैं कि तुमने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। यदि उन्होंने पुण्य किया है तो उनकी सदगति हो जाती है उनके पुण्यों के बल पर, और यदि पाप होता है तो उन्हें नरक की यातनाओं में भेज दिया जाता है। परंतु अब माना कि किसी को पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, परंतु नंबर आए हैं 30, तो कितने नंबर कम हैं? 3। तो 3 नंबर के लिए उसे फिर से सप्लीमेंट्री आएगी उसकी कि भाई अब फिर आपको एक बार एग्ज़ाम, या तो ग्रेस मिल जाएगा, उसे कृपांक मिल जाएगा, पास हो जाएगा, वरना सप्लीमेंट्री आएगी कि फिर एग्ज़ाम दो, अच्छे नंबर लाना, पास हो जाओगे। उसी तरह जब व्यक्ति ना पाप ज़्यादा होते हैं उसके, ना पुण्य, तब उसे यमराज जी कहते हैं कि आपको हम पितृलोक में भेजते हैं। आपके बेटा बेटी जब कोई भी पुण्य काम करेंगे आपके नाम से, तो वह आपके पुण्य में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर उस पुण्य से आपकी सदगति हो जाएगी। तो जो व्यक्ति, हम लोग अपने माता पिता के नाम से, दादा दादी के नाम से कोई भी धरती पे पुण्य का काम करते हैं, तो वह पुण्य उनके पुण्य में जाके प्लस हो जाता है और उनकी वहाँ पे सदगति होती है। और जब उनकी वहाँ सदगति हो जाती है तो पितरों के आशीर्वाद से हमारा यश, कीर्ति, धन धान्य बढ़ता है। और जब हम पितरों के लिए कुछ नहीं करते तो पितर रुष्ट हो जाते हैं और वही हमें फिर परेशान करने लगते हैं, जिससे लोग कहते हैं पितृ दोष चालू हो जाना। कई बार तो वंश की वृद्धि तक रुक जाती है पितृ दोष की गलती से, अर्थात हम लोग कुछ नहीं करते उनके नाम से तो वो नाराज हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हर पुत्र को, हर बेटे को अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, उनके नाम से जो बन सके करो। आपके बेटे को भी ये संस्कार देना, आपके बेटे को भी यही परंपरा सनातन की रही है। अब आजकल यहाँ
4-4 पीढ़ी तक कोई कुछ कर ही नहीं रहा है माँ बाप के नाम से, तो पितृदोष से परेशान रहते हैं। तो आपके पिता की सदगति के लिए अब उनके बारे में सोचिए मत, उनके लिए कुछ करना चाहें तो कोई दान पुण्य करके उनकी सदगति की कामना करिए। बाकी उनकी याद में अब खोए ना रहिए। जो आपके पास वर्तमान में आपके पति हैं, बच्चे हैं, अब उनमें आप खुश रहिए। पिता है, संसार का नाम मृत्यु लोक है, जो आया है उसे जाना पड़ता है। इस सत्य विचार को धारण कीजिए। धन्यवाद गुरुजी।